हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सेकंड ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 9th का पीपल एज रिसोर्स। तो हमने कल रिसोर्स के बारे में डिस्कस किया कि रिसोर्स क्या होता है। मतलब कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह लोग भी क्या है, रिसोर्स हैं। तो रिसोर्स लोग कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, यही हमें इस चैप्टर में आगे जो है पढ़ना है। ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे का भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो पीपल जो है वो क्या होने चाहिए, एसेट होने चाहिए। एसेट मतलब क्या बताया था, संपत्ति, ना कि लाइबिलिटी। मतलब वो उत्तरदायित्व या बोझ नहीं होने चाहिए कि उनको हमेशा देना ही पड़े। एक कंट्री के लोग ऐसे होने चाहिए ताकि वो कंट्री के लिए काम कर सके, साथ में जो है उनको खुद को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। ठीक है। तो इसी जब हम लोगों की पॉपुलेशन में, मतलब पॉपुलेशन पे हम एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे और हेल्थ पे खर्चा करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसोर्स। जब वो इन तीनों को जब पा लेगा एक ह्यूमन बीइंग तो वो क्या बन जाएगा, एक रिसोर्स। तो आपके मम्मी पापा आपको स्कूल भेज रहे हैं इसलिए नहीं कि आप उनको जो है फ्यूचर में कुछ रिटर्न देंगे। वो आपको एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बनाना चाहते हैं जिससे वो आपकी भी लाइफ अच्छी रहे, साथ ही साथ आप कुछ इकोनॉमिकली कुछ प्रोडक्टिव भी बन सकें। ठीक है। तो ये तो कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब आता है कि ये जो लोग हैं वो किन किन सेक्टर्स में काम करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ लोग काम करते हैं। आपने आसपास देखा होगा, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैंक में काम करता है, कोई टीचर है, कोई खेती कर रहा है, कोई शॉपकीपर है, कोई किसी की इंडस्ट्री है। तो लोग जो है अलग अलग तरह का काम करते हैं और वहाँ से उनको इकोनॉमिक अर्निंग होती है, मतलब वो पैसे कमाते हैं। ठीक। तो लेकिन अगर इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग जगह काम करते हैं तो हमें इसको पढ़ने में, समझने में क्या होती है, दिक्कत होगी। तो जो इकोनॉमिक्स है उसने जो है इस बिखरे हुए सभी जो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो इन्हीं 3 कैटेगरी को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में पीपल एज रिसोर्स में। क्लियर। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यहाँ पे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, टर्शियरी है। ये आपको अब पढ़ने में लगेगा टेरिटरी लिखा है, लेकिन इसको पढ़ते हैं टर्शियरी। क्लियर। तो प्राइमरी सेक्टर, सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो जैसे स्कूल में प्राइमरी होता है, प्राइमरी क्लासेस होती है 1 to 5, वहाँ से आपका बेस बनता है ताकि आप आगे की क्लासेस में पढ़ाई जारी रख सकें। ठीक है। तो उसी तरह प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैसे? It includes activities like agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, etc. तो जितनी भी चीज़ें खेती से जुड़ी हुई होती हैं या फिर जो हम मिट्टी से डायरेक्टली हम ले रहे हैं, वो चीज़ किस कैटेगरी में आएगी, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में जो है किसान जुड़े होते हैं। फॉरेस्ट्री मतलब जंगल से जो चीज़ें रिसोर्सेज हमें मिलती है, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, इसके अलावा हनी है, ये सब भी हमें जो है फॉरेस्ट्री के थ्रू मिलती हैं और जंगल को लगाया भी जाता है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री है, फिर है फिशिंग, मछली पालन, पोल्ट्री मतलब जो है मुर्गी पालन, फार्मिंग जो खेती करना। तो ये सब सब्जियां उगाना, फल उगाना, ये सब जो है किस में आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है। तो इसी प्राइमरी सेक्टर से कुछ सामान जो है सेकेंडरी सेक्टर में जाता है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई सामान को क्या करना, बनाना। ठीक है। जैसे मान लीजिए टी है, चाय। तो चाय जो है वो क्या, चाय बागानों में उगाई जाती है
लेकिन प्रोसेस कहाँ होती है? जो आपके घर में चाय पत्ती जो डिब्बे में रखा होता है, आप ब्लैक कलर के दानेदार देखते हैं, वो क्या पेड़ में भी वैसे ही दिखता है? नहीं, वो पत्तियां तोड़ी जाती हैं और फिर उसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है, चाय की फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है, जहाँ पे कोई सामान बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, जैसे घर बनाना, बिल्डिंग बनाना। तो ये सारी चीज़ें भी किस में आती हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। क्लियर? इससे जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको हम कहेंगे ये लोग सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। इतना डीप हिंदी नहीं जानने की ज़रूरत है, आपके बुक में इंग्लिश ही दिया है। इसमें क्या क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यातायात सभी को पता है। एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ एंड टूरिज्म। एजुकेशन शिक्षा, बैंकिंग आप जानते ही हैं, बैंक्स में पैसा जमा होता है, लोग पैसा जमा करते हैं, लोन लेते हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ होती है। इसके बाद इंश्योरेंस, हेल्थ एंड टूरिज्म। टर्शियरी सेक्टर को हम एक और नाम से जानते हैं, सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसमें जो भी सामान, जो भी चीज़ प्रोड्यूस होता है वो हमें आंखों से नहीं दिखता है। ठीक है, वो हम सेवाएं लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं। अब ट्रांसपोर्ट में आप ट्रेन में बैठकर मनकापुर से लखनऊ गए, ठीक है, तो लखनऊ तक गए तो आपने कुछ जो है किराया चुकाया, कुछ टिकट खरीदा, तो टिकट खरीदा, लेकिन क्या आपको वहाँ तक जाने में कुछ मिला? नहीं, आपने ट्रेन की सर्विसेज ली। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेवाएं। एजुकेशन आप लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे आते हैं, आप कुछ चीज़ें बनाते हैं? नहीं, कुछ बनता नहीं है। टीचर आपको क्या देता है? एजुकेशन देता है, आप एजुकेशन ले रहे हैं, ये भी क्या है? सर्विस है। इसी तरह बैंकिंग भी जो है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ बन नहीं रही है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? सर्विसेज ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वो इन 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है और लोग इन्हीं 3 सेक्टर्स में ही काम करते हैं। क्लियर? फिर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। द एक्टिविटीज़ इन द टर्शियरी सेक्टर रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, खेतों में उगा हुआ अनाज, मान लीजिए गेहूँ, वो जो है उससे हमको क्या बनाना है? बिस्किट्स बनाना है फैक्ट्री वाले को। तो खेतों से फैक्ट्री तक गेहूँ पहुँचना या आटे के मिल तक गेहूँ पहुँचना किससे पहुँचेगा? किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। तो वो ट्रांसपोर्ट क्या हुआ? सर्विसेज। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच में क्या काम करता है? एज अ लिंक का काम करता है। दीज एक्टिविटी एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ऐसी इकोनॉमिक मतलब यही एक्टिविटीज़ जो है नेशनल इनकम में क्या की जाती है? इंक्लूड की जाती हैं, और इसको क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर? तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें इकोनॉमिक अर्निंग या प्रॉफिट नहीं हो रही है, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको आगे समझेंगे। ये कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज मार्केट एक्टिविटी, दूसरी है नॉन मार्केट एक्टिविटी। क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है मार्केट एक्टिविटी, ये है नॉन मार्केट एक्टिविटी। क्लियर? दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व, फर्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म्स, that is any activity performed for pay और profit। मार्केट एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिन एक्टिविटीज़ को करने पे किसी को भी कोई रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, ठीक है, वेजेस, प्रॉफिट, ठीक है, तो ये क्या है? रेम्यूनरेशन है। कैसे? मैं बताती हूँ। अगर कोई जॉब कर रहा है कहीं पे, तो उसको हर मंथ क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लेबर है, तो उसको क्या मिलेगा? उसके मतलब इनकम जो होगी उसकी क्या होगी? वेजेस होगी, दिहाड़ी होगी।
ठीक है, मजदूरी होगी, वेजेस। और अगर कोई शॉपकीपर है वो सामान बेच रहा है तो वो तो वेजेस भी नहीं पाएगा और सैलरी भी नहीं पाएगा, तो वो क्या लेता है, प्रॉफिट, मुनाफा। क्लियर? तो इसी सबको क्या कहा जाता है, रेम्यूनरेशन। ठीक है, इन सबको एक नाम में क्या कह दिया जाता है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी। तो ये जब तक कोई भी एक्टिविटी कोई कर रहा है और उसको कोई ना कोई प्रॉफिट या रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो उसको हम मार्केट एक्टिविटीज़ में कंसीडर करते हैं। उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, मार्केट एक्टिविटीज़। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होता है, दीज एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसका भी मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर अगर अपने लैंड पे वीट प्रोड्यूस कर रहा है और उसने उसको बिना बेचे हुए खाली अपने परिवार के खाने के लिए ही उसको रखा, तो उसको कोई इकोनॉमिक अर्निंग हुई नहीं हुई। ठीक, तो ये किस में कंसीडर किया जाएगा, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में, क्योंकि उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वहीं अगर वही गेहूँ वो कुछ मान लीजिए अपने परिवार के लिए बचा के रखता और जो उसका एक्स्ट्रा बच रहा है वो मार्केट में बेच देता, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता, पैसे मिलते। पैसे मिलते तो ये क्या बन जाता, मार्केट एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट, उसको कोई भी अर्निंग नहीं हुई, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, नॉन मार्केट एक्टिविटी। क्लियर? फिर कह रहा है मार्केट एक्टिविटी में सेकेंड जो डिफरेंस बताया है, दीज एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, तो इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं तो प्राइवेटली भी लोग मतलब बनाते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी कुछ जो है सर्विसेज देती है, उसको हम मार्केट एक्टिविटीज़ में कंसीडर करते हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती है, दीज कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो मतलब यहाँ पे आपको दूसरे को कुछ बेचना नहीं है, दूसरे के लिए आपको कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन करना है, तो आप ये क्या कहलाएगा, नॉन मार्केट एक्टिविटी। इसका अनदर एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कारपेंटर है, ठीक है, कारपेंटर क्या प्रोड्यूस करता है, फर्नीचर प्रोड्यूस करता है। तो फर्नीचर प्रोड्यूस क्यों करता है, बेच करके प्रॉफिट अर्न करता है। मान लीजिए एक फर्नीचर उसने बनाया लेकिन उसने उसको बेचा नहीं और वो अपने घर में ही रख लिया, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसको हम मार्केट एक्टिविटीज़ में कंसीडर नहीं करेंगे। वो क्या हो जाएगा, वो अपने ही फिक्स्ड एसेट, अपने ही एसेट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, कोई इंडस्ट्री है तो उसमें जो है कुछ मशीन्स लगाई जा रही हैं, अभी उस मशीन से कोई प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो वो भी क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अब इसका आगे हम डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके बाद जो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये तो हो गया मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हमें पता चल गया एक इकोनॉमी में लोग किन किन सेक्टर्स में काम करते हैं और उन सेक्टर्स में जो काम होते हैं उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो एक कैटेगरी है आपकी मार्केट एक्टिविटीज़, दूसरी है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आपको कोई प्रॉफिट, कोई रेम्यूनरेशन, कोई अर्निंग नहीं होगी, लेकिन मार्केट एक्टिविटीज़ आप जब करेंगे तो आपको कोई कुछ ना कुछ अर्निंग, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम नेक्स्ट डे जब आपका हॉलीडे हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।